सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की मंशा स्पष्ट कर दी। सरकार ने अतिरिक्त शपथ पत्र दायर कर कहा कि वह इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। यह निर्णय सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की 28 जून की रिपोर्ट में अनुशंसा, एसआईटी के चेयरमैन की 26 जून की संशोधित रिपोर्ट, 27 जून की सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट पर लिया है। सरकार का पक्ष सुनकर कोर्ट ने मामले की अंतिम बहस 7 जुलाई तय करते हुए प्रतिपक्ष को कहा है कि वह चाहे तो इस संबंध में लिखित बहस पेश कर सकते हैं। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। सरकार ने एजी राजेंद्र प्रसाद, एजी विज्ञान शाह ने कोर्ट ने मंत्रिमंडलीय उप समिति एसआईटी की रिपोर्ट पेश की। एजी ने कहा कि एसआईटी चेयरमैन ने मामले में प्रमुख गिरफ्तारियां हो जाने, बाकी की भी जल्द गिरफ्तारियां हो जाने की बात कही है। सरकार के निर्णय के बाद में प्रार्थियों की याचिकाएं अब सारहीन हो गई है। इन्हें निस्तारित किया जाए। प्रार्थी चाहे तो नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं। प्रतिपक्ष ने कहा कि वे इन्हीं याचिकाओं में बहस करेंगे क्योंकि उनकी प्रार्थना भर्ती रद्द करने की है। मालूम हो कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी को सरकार को 2 माह में मंशा स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सरकार का निर्णय विरोधाभासी है। उप समिति भर्ती निरस्त करने के पक्ष में थी। अब भ्रम फैलाया जा रहा है, लगता है कि उप समिति ही मुझसे नाराज है। पूरी भर्ती जातिगत पक्षपात की भेंट चढ़ चुका है। अब फर्जीवाड़े के आरोपी एक ही जाति के हैं। अब सरकार उन्हें बचाने में लगी है। साथ में उन्होंने आपातकाल बैठक भी बुलाई है और दिल्ली कूच करने की बात भी कही है ताकि इस पूरे मामले पर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन क्या तर्क थे सरकार के जो रिपोर्ट में जवाब में पेश किए गए हैं? सरकार का तर्क था कि सरकार ने सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि भर्ती में 838 पद है और इसमें 53 ट्रेनिंग एसआई आरोपी है, यानी कि मात्र 6.3%। प्रतिपक्ष का जवाब इस पूरे मामले में है कि सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह, अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा कि एसओजी ने पहली रिपोर्ट में भर्ती में अभ्यर्थियों का पृथक्करण करने का कहा था, लेकिन यह मुश्किल है, इसमें कई साल लग जाएंगे। 12 वंचित आरोपी भी फरार है। 84 लोगों के खिलाफ जांच लंबित है, इसलिए पृथक्करण नहीं हो सकता। पार्टी का एक और पक्ष था, उसमें कहा गया कि अधिवक्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने इस पूरे मामले में कहा कि सरकार कोर्ट का समय खराब कर रही है। जब एक बार कमेटी व एसओजी ने भर्ती रद्द करने का राय दे दी है तो फिर दोबारा राय क्यों ली जा रही है? आरोपियों को हटाकर बैन करे, सही अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने की बात भी कही गई है। एसआईटी जांच आगे बढ़ाए, फर्जी चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत गिरफ्तार कर प्रभावी कार्रवाई हो, भर्ती चिन्हित किए गए अपेक्षित अभ्यर्थियों की सेवाएं खत्म की जाए, उन्हीं आगामी राजकीय भर्ती परीक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाए। एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय लेना। इस पूरे मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के हितों में आगामी नई भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पदों पर विज्ञप्ति करने की बात भी कही गई है और आयु में छूट देने पर विचार करने की बात भी कही गई है। हालांकि अब लंबे समय बाद में सरकार ने 1 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जवाब पेश कर दिया है, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल जो कि 2 महीने से इस पूरे मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वे आपातकाल बैठक बुला रहे हैं और जल्द ही दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पर जब दबाव बनेगा तभी इस मामले में सही निर्णय हो पाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से सरकार का रुख देखा गया है, आगामी 7 जुलाई को अब राजस्थान उच्च न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा। दोनों पक्षों में तर्क वितर्क के बाद में यह निर्णय किया जाएगा क्या इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना है या नहीं किया जाना है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।